जय श्री राम। सभी को सामान पैक हो चुका है और ये सामान मम्मी जी का सामान है, क्योंकि हमसे पहले मम्मी जी जाने वाली है शादी में और मम्मी जी के साथ साथ बच्चे और पतिदेव भी जाने वाले हैं। और इस समय वाली बस हमारे घर से थोड़ी दूरी पे आने वाली है, इसलिए मम्मी जी भैया के साथ चले जाती है। और मम्मी जी के जाने के बाद मैं भी अपना बैग पैक कर लेती हूँ, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और अगर अभी तक आपने मेरा बैग पैक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और अपना बैग पैक करने के बाद मैंने मार्केट से अपना कुछ जरूरी सामान लिया और ये जरूरी सामान का शॉर्ट्स भी यूट्यूब चैनल पर आ गया है, आप इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आप सभी को अपना गाँव दिखाती हूँ। यहाँ काफी अंधेरा हो रहा है और सुबह के 4 बजे हमारा गांव पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं हम जल्दी से रेडी हो गए हैं और इसकी मेन वजह यह है कि हमें शादी में जाना है और शादी में जाने के एक्साइटमेंट के कारण मुझे तो रात में ठीक से नींद भी नहीं आई और कब सुबह के 4 बज गए हमें पता ही नहीं चला। जल्दी से मैं रेडी हुई और सबसे पहले मैंने भगवान जी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला काम है और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो भगवान जी से आशीर्वाद जरूर लेती हूँ। और घड़ी पर नजर डालने पर पता चला कि 5 बज चुके हैं, तो हमारी बस का आने का समय भी हो गया है। तैयार हो गया है। अद्वैत खाए, मैं भी तैयार हो गया हूँ। इधर देखो, इधर जा कहाँ रहे पर। अरे स्टैंड पे स्टैंड दे बेटा, बस 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 बस। और यहाँ है ना, मैंने अपनी चप्पल पहन ली, साथ में मैंने मोजे भी पहने थे क्योंकि ठंड काफी थी। और हमें ना हमारा सामान को बाहर ले आए थे, ये रेड वाला बैग और ये 2 बैग मेरे थे। और हम बाहर बस का वेट कर रहे थे, लेकिन बस को आने में भी थोड़ा टाइम था। तो अद्विक भी यहाँ पर है ना थोड़ी मस्ती कर रहा था, साथ में एक्सरसाइज भी कर रहा था और हम बैठकर उसे ही देख रहे थे। और तभी मेरी नजर है ना मेरे नाखूनों पे जाती है, जो कि कल के नेल एक्सटेंशन से पूरी तरह खराब हो गए थे। फिर भी मैंने नेल एक्सटेंशन को निकाला, थोड़े देसी घरेलू इसके इलाज किए, तब जाके इसका जो ग्लू था ना वो निकला है। लेकिन मरता क्या ही करता वाली हाल मेरे साथ हो गए। तो मैंने इसको थोड़ा ठीक किया और नेल पेंट लगाई और थोड़ी देर में बस का हॉर्न भी आ गया। और बस के ना रुकते ही हमारा जो सारा सामान था वो केबिन में डाला और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी ना बच्चों को लेकर बस में चढ़ गई। और फिर है ना हमने कांच से ही अपने घर को देखा और यहाँ पे है ना आशा जीजी खड़ी थी। आशा जीजी को हमने बाय किया और फिर हम आगे बढ़ गए, क्योंकि अब हमारा एक नया सफर शुरू होने वाला है। और अब बस से हमारा 7 घंटे का सफर शुरू होने वाला था, जिसे हमने बहुत ही मुस्कुराते हुए किया। और इसके बाद हमारी झपकी लग गई और जब हमारी आँख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी है और बच्चों का भूख का समय भी हो गया था। तो हमने बच्चों को नाश्ता कराया। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मुझे बस में वोमिटिंग आती है, इसीलिए मैं बस में कुछ भी खाने से परहेज ही करती हूँ। और मैंने वो जो बैंड बुलाए थे वोमिटिंग वाले, वो बैंड भी मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने थोड़ा अपनी भूख पर कंट्रोल किया। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे थे ना, ये जंगल वाला रास्ता था, तो यहाँ पर है ना ठंडी हवाएं ज्यादा आ रही थी, तो हमने ना बस के कांच बंद कर लिए। लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हमारा सफर आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर बस में आधे से ज्यादा लोग मुझे सोए हुए ही दिखाई दिए। और इस बार जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हम काफी सारा रास्ता तय कर चुके हैं और इस बार हम रोड को पार करते हुए फिर से जंगल की श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं। और इस बार जो जंगल वाला एरिया आ रहा है वो घाट आने के पहले वाला है और यहीं से चोरल क्षेत्र की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और सुबह के समय यहाँ पर ट्रैफिक फिर भी कम है, वरना दोपहर के समय तो यहाँ पर जाम लग जाता है। जो हमें पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से हैं और हम इसे पार कर कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये चोरल क्षेत्र है, यहाँ पर अभी जंगल एरिया ही दिखेगा हमें। और घाट पार करने के पहले हमारी बस का स्टॉप आता है, क्योंकि हमें सफर करते करते लगभग 5 घंटे हो गए हैं। अब हमारा स्टॉप आया है
स्टॉप है, तो यहाँ पे हम कुछ नाश्ता करेंगे, ठीक है। और मेरे साथ साथ है ना बच्चे भी आ जाते हैं, तो हमें ना 2 टोकन लेते हैं और इन टोकन से हम कचौरी खरीदते हैं। साथ में है ना बच्चे पोहे खाते हैं और मैं अपने लिए चिप्स लेती हूँ। और ये सब सामान लेकर है ना हम बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब है ना हमारी बस के चलने का भी समय हो गया है। और अब हम है ना पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से मैंने है ना धैर्य की चोटी बना दी, क्योंकि है ना ये अभी सो के उठा है, इसके बाल फैले हुए थे, तो जल्दी से मैंने इसकी चोटी बनाई। और तब तक हम है ना पहुंच भी गए। और यहाँ पर पतिदेव है ना हमें लेने आ गए थे और वो हमारी ही रास्ता देख रहे थे। जल्दी से ना हमारा सामान उतारा और हमने है ना इसे गाड़ी में रखवाया और अपना पूरा सामान हमने ना रखवा दिया। फिर हम भी गाड़ी में बैठ गए और यहाँ पर है ना पतिदेव मुझे अपने हाथों की मेहंदी दिखा रहे थे, जिसमें हम दोनों के नाम के फर्स्ट लेटर लिखे हुए थे। और फिर हम 7 घंटे का सफर तय करने के बाद इंदौर की सड़कों पर घूम रहे थे और यहाँ पे हमें लगभग 15 से 20 मिनट का सफर और तय करना था। उसके बाद हम हमारी मामी जी के घर पहुँच जाते। इस मंदिर का माला वाला डेकोरेशन तो मुझे काफी अच्छा लगा और काफी सारी खूबसूरत चीजों को देखने के बाद और दूर से ही इन सब को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा आधे घंटे का सफर तय होता है। और इसी के साथ हम सभी मामी जी के घर पहुंच जाते। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी में। आगे का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।